बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज का अमल बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि एक अमल कर लिया है तो दूसरा भी अमल कर सकते हैं। अगर आपने एक अमल कर लिया है अदावत का, जुदाई का, तो उसका एक टाइम है, उस टाइम तक आपने इंतज़ार करना है। अगर आप एक के बाद एक अमल करते रहेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा, और जिस पर आप अमल कर रहे हैं उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। कसरत अमल यानी कि एक से ज़्यादा अमल करना, इसका अगर आप समझते हैं कि आपको फ़ायदा होगा, काम जल्दी होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा इस चीज़ का नुकसान होता है। तो बेहतर ये है कि अगर आपने एक कोई अमल किया है तो उसका जो टाइम है उस थोड़ा सा उसको इंतज़ार करें और यकीन के साथ करें। अगर आपने एक अमल किया है, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, और आप दूसरा अमल देखते हैं तो कहते हैं कि मैं वो भी कर लेता हूँ, तो इसका ये मतलब है कि आपने जो अमल किया आपको उस पर यकीन ही नहीं है। और जब यकीन नहीं होगा तो आपका काम भी नहीं होगा। ये चीज़ आप मेरी अच्छे तरीके से समझ लें। जब तक यकीन नहीं होगा आपका कोई काम नहीं होगा। आज का जो अमल है वो जुदाई का, दावत का। और अगर आप अपनी मंगनी तोड़वाना चाहते हैं या किसी की मंगनी तोड़वाना चाहते हैं, किसी की तलाक करवाना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। और इस अमल के लिए आपको जो ज़रूरत होगी वो मट्टी का बर्तन, कोई प्याला ले लें, कोई मट्टी की प्लेट ले लें जिसके ऊपर पानी ना पड़ा हो, यानी कि बिल्कुल नया हो, उसके अंदर आपने पानी वगैरह या कोई और चीज़ ना डाली हो। वो बर्तन ले लेना है। उस बर्तन के ऊपर आपने ये नक्श बनाना होगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। नक्श बहुत आसान सा है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपने इस तरीके से खाने बना लेने हैं लाइनें लगा के। उसके बाद इसकी चाल बहुत आसान है। सबसे पहले आपको चौथी लाइन के पहले खाने में जो एक लिखा हुआ है आपने वो एक लिखना है। इसी तरतीब से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपने 16 तक आपने इस तरीके से गिनती मुकम्मल करनी है। और इस नक्श को आप लोग अगर देखें गौर से तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जौन सी भी लाइन है आप उसको जमा करें तो अदद बनता है 34। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने नक्श की चाल सही लिखी है, नक्श में कोई गलती तो नहीं की। हर लाइन पे आप जिस तरीके से भी देखेंगे 34 बनेगा अगर हम अदाद को जमा करें। तो ये एक आसान सा अमल है। ये आपने मट्टी के बर्तन के ऊपर लिखना है ये नक्श। और आखिर में जिन दो लोगों के दरमियान आप जुदाई चाहते हैं, तलाक चाहते हैं, उनके नाम आ जाएंगे। अगर लड़का है तो लड़के का नाम बिन लगा के उसकी वालदा का नाम, और लड़की है तो लड़की का नाम बिनते लगा के उसकी वालदा का नाम। और अगर वालदा का नाम नहीं पता तो आप हवा लिखेंगे। ये नक्श आपने इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद उस बर्तन को आपने किसी भी कुएं के अंदर, तालाब के अंदर या दरिया के अंदर फेंक देना है। उसके बाद जो भी आपका मकसद है वो आप ख़ुद अपनी आँखों से होता देखेंगे। और कुछ इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान सा अमल है।
اور ایک بار اگر آپ کسی کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کو اجازت ہے. اور جو عامل حضرات ہیں وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، تاکہ پورے سال کے لیے یا پوری زندگی کے لیے اس عمل کو کیسے اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.